Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear lovely shining stars of second year. Welcome to English Academy UGP. मैं अपने आज के लेक्चर में सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक 4 जो कि है गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊँगी। गुड बाय मिस्टर चिप्स को लिखा है जेम्स हिल्टन ने। चैप्टर नंबर 4 में जो न्यू कैरेक्टर्स आएंगे वो हैं राउडन जो कि मिस्टर चिप्स के कोलीग हैं, और दूसरा कैरेक्टर है कैथरीन ब्रिजेस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। और कैथरीन ब्रिजेस वो खातून है जो कि फ्यूचर में मिसेस चिप्स होंगी। चैप्टर 4 में मिस्टर चिप्स की लाइफ में स्प्रिंग 1896 की अहमियत के बारे में बताया गया है। ये चैप्टर मिस्टर चिप्स की माजी की यादों से शुरू होता है। मिस्टर चिप्स आग के पास बैठे हुए चाय की खुशबू को एंजॉय करते हुए अपनी माजी की यादों में खोए हुए हैं, और मिस्टर चिप्स याद करते हैं स्प्रिंग 1896 को। और 1896 का ये मौसम बहार मिस्टर चिप्स अपनी यादों से कभी भी बाहर नहीं निकाल सके। जब मिस्टर चिप्स 48 साल के थे तो उन्हें हाउस मास्टर बना दिया गया, और 48 साल की उम्र में किसी भी शख्स की आदतें इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि उनके बारे में पेशेंट गोई की जा सकती है। जब मिस्टर चिप्स को हाउस मास्टर बनाया गया तो वो अपनी रूटीन में बहुत बिजी हो गए। फिर हुआ यूँ कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उन्होंने लेक डिस्ट्रिक्ट का विज़िट किया राउडन के साथ। राउडन मिस्टर चिप्स के कोलीग थे, और जब मिस्टर चिप्स छुट्टियां गुजारने के लिए लेक डिस्ट्रिक्ट गए तो एक हफ्ता उन्होंने चलने फिरने और पहाड़ियाँ चढ़ने में गुजार दिया। यहाँ तक कि राउडन को अचानक से अपने किसी घर वालों के काम की वजह से वापस आना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि चिप्स को वेस्टवेल में एक फार्म हाउस में रहना पड़ा। इसी दौरान एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या रूनुमा हुआ जो कि था इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑन ग्रेट गेबल। ग्रेट गेबल एक पहाड़ था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो ग्रेट गेबल पे चढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लड़की बड़ी पुरजोश अंदाज में एक ख़तरनाक दिखाई देने वाली चोटी से हाथ लहरा रही थी। मिस्टर चिप्स ने सोचा कि वो यकीनन मुश्किल में होगी। वो फ़ौरन से उसको बचाने के लिए दौड़े, लेकिन ऐसा करने में वो खुद ही फिसल गए और उनके टखने पर मोच आ गए। लेकिन फिर बाद में उन्हें पता चला कि वो लड़की तो बिल्कुल भी किसी मुश्किल सूरत हाल में नहीं थी, बल्कि वो तो सिर्फ अपनी दोस्त को हाथ हिला रही थी जो कि पहाड़ से नीचे खड़ी थी, और कम से कम वो चिप्स से कहीं ज़्यादा अच्छी माहिर कोहपेमा थी। फिर हुआ यूँ कि चिप्स जिस लड़की को बचाने के लिए भागे थे उन्हें उसी लड़की की मदद की ज़रूरत आन पड़ी, और ये उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस वाक़े को बयान करने के बाद चिप्स के ख़यालात बताए जा रहे हैं कि चिप्स मॉडर्न वुमेन के बारे में और मॉडर्न एज के बारे में क्या ख़यालात रखते थे। चिप्स औरतों की सोहबत को कभी भी पसंद नहीं करते थे, और ख़ास तौर पर मॉडर्न औरत को। वो मॉडर्न औरत को मॉन्स्टरस क्रिएचर कहा करते थे, और ख़ास तौर पर 19वीं सदी की जो औरत थी वो तो उन्हें बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर देती थी। मिस्टर चिप्स एक आम से कम गो और रवायती किस्म के शख्स थे जिन्होंने दुनिया को हमेशा ब्रुकफील्ड की नज़र से देखा था, और उन्हें जिद्दत पसंदी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, और वो बर्नार्ड शॉ और इब्सन को बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे। उन्हें लगता था कि बर्नार्ड शॉ अजीबो गरीब किस्म के ड्रामे लिखता है, और इब्सन के ड्रामे भी कोई ज़्यादा काबिल कबूल नहीं थे मिस्टर चिप्स के लिए। और ख़ास तौर पर लड़कियों का शौक़ साइकिल चलाने का वो तो मिस्टर चिप्स को बहुत ही अजीब लगता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो औरतें बाईसाइकिलिंग का शौक़ रखती हैं वो अपने आप को ये बावर करवाना चाहती हैं कि वो मर्दों के बराबर हैं। और चिप्स के नज़दीक एक अच्छी खातून वो थी जो कि कमज़ोर, बुज़दिल और बहुत ही नाजुक हो। अच्छे मर्द वो थे जो कि ख़वातीन के साथ शाइस्तगी से पेश आएँ, ना कि अपने बहादुरी का मुजाहरा करें। इन तमाम ख़यालात के साथ चिप्स कभी भी ये नहीं सोच सकता था कि ग्रेट गेबल पे मौजूद जो खातून है वो एक एक्सपर्ट क्लाइंबर है। फिर हुआ यूँ कि जिसकी मदद के लिए मिस्टर चिप्स जाना चाहते थे वही मिस्टर चिप्स की मदद करने के लिए आई अपनी दोस्त को लेकर। अमूदी डहलवान से नीचे उतरना और वेस्टडेल की तरफ जाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। इसके बाद
जेम्स हिल्टन इस चैप्टर में कैथरीन ब्रिजेस की पर्सनैलिटी और उसके रेडिकल आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। जेम्स हिल्टन बताते हैं कि इस खातून का नाम कैथरीन ब्रिजेस था। वो 25 साल की एक नौजवान खातून थी जो कि चिप्स की बेटी की तरह लगती थी। उसकी नीली चमकदार आंखें थी और छाइयों वाले गाल थे और भूरे बाल थे। वो उस वक्त एक फार्म पर रह रही थी वो अपनी दोस्त के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए आई थी। जैसा कि वो अपने आप को चिप्स के इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार समझती थी, इस वजह से वो अपनी बाईसाइकिल पर झील के साथ साथ उस घर में मिस्टर चिप्स की तीमारदारी के लिए जाती जहाँ पे कमगो और दरमियानी एज का संजीदा दिखाई देने वाला मिस्टर चिप्स आराम कर रहा होता था। और जब मिस्टर चिप्स कैथरीन को साइकिल चलाते हुए देखता और वो देखता कि वो कितनी बेखौफ है किसी शख्स के सिटिंग रूम में जाकर उससे अकेले मिलने में, तो वह हैरान होता कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है। उसके टखने की मोच ने उसे कैथरीन के रहमो करम पर छोड़ दिया था और उसे बहुत जल्द ये एहसास भी हो गया था कि उसे इस रहम दिली की कितनी ज़रूरत थी, क्योंकि कैथरीन ब्रिजेस एक गवर्नेंस थी जिसके पास इस वक्त कोई जॉब नहीं थी, लेकिन उसने अपने लिए थोड़े पैसे जमा किए हुए थे। वो इब्सन को पढ़ती थी और इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी। वो इस बात पे यकीन रखती थी कि औरतों को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए, कि औरतों के पास वोट डालने का हक भी होना चाहिए। और जहाँ तक सियासत की बात थी तो सियासत में वो बड़े आज़ादाना ख्यालात की मालिक थी। वो बर्नार्ड शॉ और विलियम मॉरिस को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। कैथरीन ब्रिजेस एक बातूनी लड़की थी। उसकी बातों की वजह से चिप्स इंटरेस्ट डेवलप्ड इन कैथरीन की बातों की वजह से चिप्स का जो इंटरेस्ट था वो कैथरीन में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। चिप्स बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं था। वो अपने स्टिक का सहारा लेते हुए चर्च की तरफ जाते हुए फुटपाथ पर चहलकदमी करता था और वहाँ पे पत्थर की एक स्लैब पर दीवार के साथ बैठ जाता था, क्योंकि वहाँ पे बैठना बहुत आरामदेह था और उसके मुंह पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती थी और वो गेबल को देख सकता था। और फिर उसे वहाँ पर बैठ के कैथरीन की बातें सुनना भी बहुत अच्छा लगता था। और चिप्स को ये मानना ही पड़ा कि कैथरीन जो थी वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। चिप्स कभी भी इस जैसी लड़की से पहले नहीं मिला था। जैसे ही उसे कैथरीन की झलक दिखाई देती जब वो साइकिल पर सवारी करते हुए उस रोड की तरफ झील के साथ साथ आ रही होती, तो मिस्टर चिप्स को बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद राइटर हमें यह बताता है कि कैथरीन भी चिप्स को पसंद करने लगी थी। कैथरीन ऑल्सो स्टार्टेड टू लाइक चिप्स। वो कभी भी चिप्स जैसे किसी शख्स से पहले नहीं मिली थी। उसे हमेशा लगता था कि दरमियानी उम्र के वो मर्द जो कि द टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और मॉडर्निटी को बहुत ज़्यादा बुरा समझते हैं, उनको वो कभी भी पसंद नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जब मिस्टर चिप्स की बात आती तो कैथरीन मिस्टर चिप्स को पसंद करने लगी थी। कैथरीन ब्रिजेस मिस्टर चिप्स को हमेशा कहती होती थी कि मैं आपको चिप्स कह के बुलाऊंगी, क्योंकि वो जानती थी कि स्कूल में उसका नाम चिप्स था, जबकि मिस्टर चिप्स का असल नाम मिस्टर चिपिंग था। फिर यूँ हुआ कि जब मिस्टर चिप्स सेहतयाब हो गए और स्टिक के बगैर चलने लगे तो उन्होंने लंदन में शादी कर ली। दे मैरिड इन लंदन एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑटम टर्म। उन्होंने लंदन में ख़ज़ां के तालीमी दौरानिया के बिल्कुल आगाज़ में शादी कर ली। ये था चैप्टर नंबर 4। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज द स्प्रिंग ऑफ 1896 इम्पॉर्टेंट फॉर मिस्टर चिप्स? क्वेश्चन नंबर 2, वेयर एंड विद whom मिस्टर चिप्स वेंट टू लेक डिस्ट्रिक्ट? क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड मिस्टर राउडन कम बैक? Question number 4, how did Mr. Chips sprain his ankle? Question number 5, what was Mr. Chips' idea about nice woman? Question number 6, who was Catherine Bridges? Question number 7, why did Mr. Chips dislike the modern woman of 90s? Question number 8, who was Ibsen and George Bernard Shaw? Question number 9, why did Catherine start to like Mr. Chips? Question number 10, when did they marry? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन का भी बटन दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप स्माइल एंड बी वर्सेटाइल। स्टे कनेक्टेड, stay updated and stay blessed. Allah Hafiz.